डर तो मुझे भी लगा था फासले देखकर, डर तो मुझे भी लगा था फासले देखकर, लेकिन मैं चल पड़ा रास्ते देखकर, लेकिन मैं चल पड़ा रास्ते देखकर। मेरी ओर खुद ब खुद आती गई मेरी मंजिल, मेरी ओर खुद ब खुद आती गई मेरी मंजिल, मेरे हौसले देकर। हेलो नमस्कार, स्वागत आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर, और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त नरेंद्र चौधरी। ये पीछे का थंबनेल देख करके मन में बहुत सारी शंकाएं पैदा हुई होंगी, और इस थंबनेल को देख करके नहीं, इस न्यूज को सुन करके कि सर लगभग 25 लाख फॉर्म भरे गए, और 25 लाख फॉर्म का मतलब है 25 लाख सपने हैं, क्योंकि हर एक बच्चे का सपना होता है सरकारी नौकरी लगना। तो जिन बच्चों ने फॉर्म भरा है सबके सपने हैं 25 लाख, तो 25 लाख या 75 लाख सपने जो है वो दाव पे लगे, और उनमें से क्या मेरा सपना भी होगा साकार? क्या मेरा सपना भी होगा साकार? क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी जो है वो 53,700, लगभग 53,700 के आसपास वैकेंसी है। तो यहाँ पर फॉर्म तो भरे गए 24.76 लाख, लेकिन सिलेक्शन तो होगा सिर्फ 53,000 के आसपास के बच्चों का। तो अब क्या मेरा सपना उसमें आएगा क्या? यही तो मुद्दा है कि सर इतने सारे फॉर्म भरे गए तो सर मेरा सिलेक्शन होगा क्या? तो यहां से यदि मैं पहली बात करूं, अपना सपना भी पूरा होगा। जी हां, अपना सपना भी पूरा होगा, अपना सपना भी पूरा होगा, लेकिन पूरा होगा कब, उसकी बात यहां पर करें तो पहली चीज तो आती है कि खुद पर विश्वास। पहली चीज क्या आती है? खुद पर विश्वास। क्योंकि यदि आपने इस चीज को देख लिया ना कि 24.76 लाख फॉर्म भरे गए हैं, अब क्या होगा? क्या यार मैं तैयारी छोड़ दूं? यार इतने सारे फॉर्म भरे गए, मेरा सिलेक्शन तो नहीं होगा। इसका मतलब है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। आपने पहले से स्वीकार कर लिया कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, तो ये तो आपके युद्ध से पहले की हार है। अरे वीर तो युद्ध के मैदान में लड़ते हैं और वहां पर अपनी बहादुरी दिखाते हैं। तुम तो पहले ही हार मान चुके। ऐसा बिल्कुल नहीं। खुद पे विश्वास रखो कि हाँ मेरा सपना तो पूरा होगा। खुद पे विश्वास तो रखना होगा, सबसे पहली चीज यहां से आती है। और इस खुद के विश्वास के लिए किसी इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं, किसी सुनने की बात नहीं है। क्योंकि दुनिया का काम होता है कहना, दुनिया का काम होता है कहना, अपना काम है करना। कोई कुछ कहेगा इतने फॉर्म भरे गए तेरा नहीं होगा, या तू तो फॉर्म भरे, कोई वो भी भरा होगा जिसने एसआई की तैयारी की है, किसी ने कहा होगा यार वो भी भरा होगा जिसने फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है, अरे वो भी भरा होगा जिसने पीटीआई और ग्राम सेवक की तैयारी कर रहा है। मुझे फर्क नहीं पड़ता किस किसने फॉर्म भरा है, मुझे फर्क पड़ता है मैंने फॉर्म भरा है। मुझे फर्क किससे पड़ता है? मुझे फर्क इससे पड़ता है कि मैंने फॉर्म भरा है और मुझे मेरी खुद के ऊपर विश्वास है, मेरी तैयारी के ऊपर। उसके बाद में पहली चीज यहां से खुद के विश्वास, और उसके बाद में बात आती है यहां से तैयारी की। और इस तैयारी की बात करें, चाहे आप तैयारी करो ऑनलाइन, चाहे आप तैयारी करो ऑफलाइन, चाहे आप तैयारी करो उत्कर्ष में, और चाहे आप करो किसी और जगह या अन्य स्थान के ऊपर, कहीं पर भी करो, लेकिन तैयारी करो दिल से। क्योंकि जब आप एग्जाम देने बैठो ना, तो उस समय मन में यह न रहे कि काश मैं थोड़ी सी मेहनत और कर लेता। क्योंकि वो जो यदि आपके दिल से टीस निकल के आ गई ना, काश मैं थोड़ा सा और पढ़ लेता तो शायद मेरे 2 नंबर और ठीक हो जाते। आप ऑनलाइन पढ़ो, ऑफलाइन पढ़ो, चाहे उत्कर्ष से पढ़ो या किसी और संस्था से पढ़ो, लेकिन एग्जाम देने के बाद मन में वो टीस नहीं आनी चाहिए कि काश मैं थोड़ा सा और पढ़ लेता। वो काश यदि आपके मन में है, इसका मतलब है आपकी तैयारी 100% नहीं थी। आज ही मान लो, आज ही ठान लो कि ये काश नहीं आएगा, ये काश नहीं आएगा। ये आएगा कि सर मैंने मेरी तैयारी 100% की थी, मेरे पास काश का कोई स्थान नहीं है। बस यदि 2 चीजें मान ली ना, 100% आपके सिलेक्शन को कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि आपने तैयारी 100% है तो आपको बनना है अर्जुन। आपको क्या बनना है? अर्जुन। और आपका लक्ष्य सिर्फ एक ही होना चाहिए, और वो है आपकी मछली की आंख। और आपके लिए मछली की आंख जो है वो है आपके लिए आपकी 4th ग्रेड की एग्जाम। तो फॉर्म कितने भी भरे गए हों, सपने किसके कितने हैं ये मैटर नहीं करता। सपना एक मेरा है कि मैंने मेरे सपने यहाँ पे सजाए, मैंने अरमान देखे हैं, मैंने इसके लिए धैर्य रखा था, और मेरा सपना तो पूरा होगा। इस बात के लिए आपको विश्वास रखना होगा, और इसी विश्वास के साथ तैयारी करनी होगी। और तैयारी भी ऐसी, कहीं भी पढ़ो, उत्कर्ष में पढ़ो, कहीं और पढ़ो, ऑनलाइन पढ़ो, ऑफलाइन पढ़ो, लेकिन दिल से ये आवाज नहीं आनी चाहिए कि काश मैं और पढ़ लेता। यदि ये आवाज आई है तो कहीं ना कहीं तुम्हारी तैयारी में कमी है। और बस अपने आप को अर्जुन मान के चलो कि तुम ही अर्जुन हो।
अपना तीर उठाओ और मछली की आंख पे निशाना लगाओ। रास्ते के अंदर और क्या बाधा है उसके ऊपर फोकस नहीं करना। यदि आपने इन 3 चीजों को यदि सोच लिया, समझ लिया और अपने दिल में बैठा दिया, यदि कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि ये जो मैं कह रहा हूं ये सिर्फ 10 मिनट काम करे, नहीं, ये अगले कई महीने काम करना चाहिए। ये बात अगले कई दिन आपके जहन में होनी चाहिए, ये बात अगले कई दिन आपके दिमाग में होनी चाहिए कि हां, हमें इनके ऊपर काम करना है। तब तो है मजा इस सिलेक्शन का, तब तो है सपने को साकार करने का। तब क्या मेरा सपना होगा साकार, तब तो होगा सपना साकार। तो मुझे उम्मीद है मेरी इन छोटी सी बातें आपके समझ में आ जाएंगी और यही आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए, आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए, आपकी 4th ग्रेड की तैयारी को बेहतर बनाने के लिए उत्कर्ष ऐप में उपलब्ध जो ऑनलाइन कोर्सेज है, जितने भी 4th ग्रेड के, चाहे एमसीक्यू हो, चाहे लाइव फ्रॉम स्टूडियो हो और चाहे लाइव फ्रॉम क्लासरूम हो, उन सब के ऊपर आपको दिया जा रहा फ्लैट 20% का डिस्काउंट कूपन कोड T20 अप्लाई करने पर। तो सपने आपके हैं, उनको पूरा करने की जिम्मेदारी भी आपकी है और वो जिम्मेदारी आपको और अभी से उठानी पड़ेगी। जितना लेट करोगे उतने ही सपने थोड़े थोड़े धुंधले होते चले जाएंगे। तो बस उठो, चल पड़ो अपनी मंजिल की ओर, क्योंकि लक्ष्य तो आपको ही पाना है। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।